तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया है तो क्लियर कर दिया है। तो आप लोग जाके कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा वहां पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो सेकंड का जो है थर्ड क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं अच्छे से और समझते हैं। उसके बाद जो है आप लोग क्या कीजिएगा, तो कॉपी में नोट करके और 2-3 बार रिवीजन कीजिए इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास यहाँ तक है। और उसके बाद देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को संख्या ज्ञात करना है। और एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में अंकों दिखे या फिर संख्या दिखे तो आप लोग को मतलब मान लेना है, उस मतलब उसमें मानना है कि इकाई और दहाई। तो यहाँ पर भी देखिए कि मानेंगे हम लोग कि माना कि दहाई अंक x और इकाई अंक y। और देखिए इकाई दहाई तो आप लोग को मालूम ही होगा कि इकाई का मतलब 1 होता है और दहाई का मतलब 10 होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि दहाई अंक बराबर x। अब देखिए यहाँ पे फिर मान लेंगे हम लोग इकाई अंक बराबर y। इकाई अंक मान लिए हम लोग क्या, तो y। अब देखिए बोल रहा है संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले हम लोग को संख्या यहाँ पे बनाना है। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग संख्या। और देखिए संख्या कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए कि दहाई अंक हम लोग माने x को, तो यहाँ पे 10 से गुना करेंगे हम लोग x में, क्योंकि दहाई कितना होता है तो 10 होता है ना। और उसके बाद देखिए प्लस, और उसके बाद फिर इकाई अंक हम लोग माने y को, तो y में हम लोग गुना करेंगे, यानी 1 से गुना करेंगे y में। अब हम लोग को यहाँ पे जो निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। देखिए 10 गुना x करेंगे तो यहाँ पे 10x, और यहाँ पे देखिए कोष्ठ लगा देंगे, यानी ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप लोग भी। देखिए उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब y से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पे y ही होगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास संख्या जो निकल के आ गया 10x प्लस में y। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी बोल रहा था कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी हम लोग जो अंक माने हैं ना, ये अंक है ना x y, दहाई इकाई हम लोग जो अंक माने हैं उसको पलट देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि संख्या पलटने पर। अब देखिए संख्या पलटता कैसे है वो आप लोग यहाँ पे जानिए। यहाँ पे देखिए जो 10x है ना वहां पे 10y हो जाएगा, और जहाँ पे y है वहां पे x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे संख्या पलटने को बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग संख्या पलट दिए, जो यहाँ पे था उसको उधर भेज दिए और जो उधर था उसको हम लोग यहाँ पे कर दिए। यहाँ पे 10y हो गया और प्लस में यहाँ पे x है तो हम लोग यहाँ पे y के जगह पे भेज देंगे। यहाँ पे हो गया हमारे पास, देखिए संख्या पलट के आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो फर्स्ट समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ पे आप लोग प्रश्न के प्रथम और दूसरे शर्त से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न से लिख दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बोल रहा है 9 है, ठीक है। तो हम लोग को अंक क्या माने हैं, तो यहाँ पे x माने हैं और y माने हैं। तो सबसे सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस में y बराबर में हो जाएगा कितना, योग बोल रहा है। योग का मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्लस होता है, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अंतर आएगा क्वेश्चन में तो माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए योग जो है 9 है, तो बराबर में 9 हो गया। और ये हो गया हमारे पास समीकरण कितना, 1। अब देखिए समीकरण 2 बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए कि दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से दूसरा समीकरण समझिए, ठीक है। बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हम लोग संख्या माने हैं, संख्या हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, देखिए 10x यहाँ पे है ना, 10x और प्लस में y है, यानी संख्या का बोल रहा है 9 गुना है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस संख्या का 9 गुना है बोल रहा है ना, तो यहाँ पे संख्या में हम लोग 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या है हमारे पास 10x और प्लस में y, और इसका हम लोग क्या करेंगे, तो 9 गुना कर देंगे और फिर बराबर।
अब बराबर में ये क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए 9 गुना है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी जो उसके बाद हम लोग संख्या को पलटे थे, यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग पलटे थे ना, और यहाँ पे जो पलट के इतना आया था 10y प्लस में x, उसका कितना गुना है बोल रहा है, तो उसका बोल रहा है यहाँ पे 2 गुना है। तो हम लोग बराबर के उस साइड जो है जो संख्या पलटे थे उसको पहले लिख देंगे, 10y लिख देंगे और प्लस में x लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 2 गुना बोल रहा है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि यहाँ पे पहले हम लोग को संख्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने, देखिए यहाँ पे इस संख्या का 9 गुना है, तो हम लोग संख्या में 9 से गुना कर दिए, अब संख्या पलट के 2 से गुना कर दिए, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 से गुना करेंगे 10 में, तो यहाँ पे 90x हो जाएगा, और प्लस में 9 गुना y करेंगे तो 9y, और बराबर में फिर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 दूना के 20y, और प्लस में 2x हो जाएगा कि नहीं, 2 गुना x करेंगे तो 2x। अब यहाँ पे देखिए कि जो x वाला है उसको x के साथ और जो y वाला है y के साथ, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 90x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में 2x है, इसको हम लोग उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस में देखिए 9y तो पहले से है ही, और ये देखिए प्लस में 20y है, इसको हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 20y, और बराबर में यहाँ पे देखिए संख्या तो है नहीं तो यहाँ पे बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ पे बनेगा, इसको यहीं पे नहीं यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 90x में से 2x घटेगा तो यहाँ पे सिंपल है कि 88x बचेगा। कितना x बचेगा, तो 88x, और उसके बाद देखिए प्लस के 9y और माइनस के 20y, यानी कि 20 में से 9 घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे माइनस में जो है ना 11y बचेगा। क्यों बचेगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है, ठीक है, और बराबर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 है ही। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये 88 है और 11, यानी कि यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 11 के पारा में 11 एक बार में आता है और 88 8 बार में आता है, तो यहाँ पे 11 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 8 88x, यानी कि 8x, और माइनस में 11 एकम 11 यानी कि y, और यहाँ पे फिर बराबर में हो जाएगा 0। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि 8x माइनस में y और बराबर में 0, ये गुना में है, 11 जो है ना यहाँ पे गुना में है, इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो ये बटा में हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस के y, और जब भी किसी संख्या में 0 से भाग दे या फिर भाग में मतलब 0 से किसी भी संख्या में यानी भाग देना तो 0 ही होगा, चाहे कुछ भी संख्या हो। यहाँ पे 0 हो गया, और ये हो गया हमारे पास समीकरण 2, हो गया कि नहीं। अब हम लोग को करना क्या है, तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से लेना है। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से अब समीकरण 1 है हमारे पास कि x प्लस में y बराबर में 9 है, और यहाँ पे देखिए समीकरण 2 है 8x माइनस में y और बराबर में कितना है तो 0 है। देखिए ये समीकरण 1, समीकरण 2। तो देखिए हम लोग को ये जो है ना विलोपन विधि से हल करना है, और मैंने पहले वाला क्वेश्चन में भी बोला है कि जब भी विलोपन विधि से हल करना हो तो ऊपर नीचे या तो x बराबर होना चाहिए या फिर ऊपर नीचे y बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x तो बराबर नहीं है, यहाँ पे y बराबर है, वो भी यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ तो और सिंपल है कि प्लस माइनस में यहाँ तो कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा कि 8x और प्लस में x यानी कि 9x हो जाएगा, दोनों जुट गया, और यहाँ पे फिर 9 पहले से है ही। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे देखिए 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में इस साइड लाएंगे तो भागा में यानी बटा में, और 9 से 9 एक बार में कट गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया x बराबर 1। अब हम लोग को x का मान समीकरण 1 में रखना है या फिर 2 में रखना है, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं, लिख देंगे कि x का मान इसमें रखे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस में y और बराबर में 9 है। अब देखिए x का मान तो हमारे पास 1 आ ही गया है, और प्लस में y और बराबर में देखिए 9। अब यहाँ पे y है तो y और बराबर में 9, और ये प्लस का 1 है, हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, और y बराबर हमारे पास आ गया 8। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए हम लोगों ने क्या माना था, तो दहाई अंक x बराबर हम लोग को आया है यहाँ पे 1, और इकाई अंक y बराबर हमारे पास आया है 8, यानी जो हम लोग को बोल रहा है कि संख्या निकालना है, तो हम लोग संख्या यहाँ पे देखिए क्या माने थे, तो हम लोग माने थे 10x और प्लस में y, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि संख्या बराबर
संख्या बराबर यहाँ पे क्या है, तो 10x, यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस में y है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए संख्या लिखेंगे, संख्या, और बराबर में देखिए 10x है और प्लस में y। हम लोगों ने क्या किया था, तो इसको माना था। अब देखिए कि यहाँ पे जिसका मान है हम लोग बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए 10x का मान कितना है, 1 है, तो गुना में 1, और प्लस में y का मान कितना है, तो 8 है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 एकम 10 और प्लस में 8, यानी 10 8 18। ये कहने का मतलब संख्या बराबर हमारे पास 18 आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को अच्छे से इसको पहले नोट कर लेना है, उसके बाद आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें समझने वाली बात जो है यहीं पर था कि हम लोग को यहाँ पे दहाई अंक और इकाई अंक, और इसके बाद देखिए संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा ना, और संख्या पलटने पर मेन मुद्दा यहीं पे, ये दोनों आप लोग अगर कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा, वरना आप लोग जो है ना फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप लोग यहाँ पे ध्यान से कि संख्या कैसे निकाला जाता है, तो 10 से गुना करना है x में और y से गुना करना है 1 में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा कहीं पे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आगे वाले वीडियो में मैं अच्छे से समझाने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।